अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं अहकाम हमज़ा के बारे में। साबिका क्लास में हमने सीखा तस्हील के बारे में, तहकीक के बारे में। आज हम सीखेंगे इब्दाल के बारे में। इब्दाल क्या होता है और इसे कुरान मजीद में इब्दाल कहाँ होता है, किस तरह पहचानेंगे, आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इब्दाल का लुग़वी माना क्या होता है। इब्दाल का लुग़वी माना है बदलना, तब्दील करना। लुग़वी माना क्या है इब्दाल का? बदलना और तब्दील करना। तजवीद के अंदर इब्दाल का इस्तिलाही माना है दूसरे हमज़ा को, किसे? दूसरे हमज़ा को पिछले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक हुर्फ़ मद्दा से तब्दील करने को इब्दाल कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस्तिलाही माना, दूसरे हमज़ा को पिछले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक हुर्फ़ मद्दा से तब्दील करने को इब्दाल कहते हैं। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुरान मजीद में 3 कलिमात ऐसे हैं जहाँ पर इब्दाल करना होता है। वो 3 कलिमात ये हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब मैं आपको इसका कायदा बताती हूँ। अगर किसी कलिमात के अंदर 2 हमज़ा इस तरह जमा हो, उनमें से पहला हमज़ा क़तई हो। यहाँ पर देखिए आप, पहला हमज़ा जो है वो हमज़ा क़तई है और वो मफ़तूह है। पहला हमज़ा क़तई है और वो क्या है? मफ़तूह है। इसके ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर है। ज़बर भी हो सकता है, खड़ा ज़बर भी हो सकता है, ठीक है, खड़ा ज़बर है। तो उसके बाद जो हमज़ा है वो हमज़तुल वस्ली है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस हमज़तुल वस्ली को हुर्फ़ मद्दा में तब्दील कर कर पढ़ेंगे। इस हमज़तुल वस्ली को क्या करेंगे? हुर्फ़ मद्दा से तब्दील कर कर पढ़ेंगे। तो इस हमज़ा को कहेंगे हम हमज़तुल मुबदला कहते हैं, ठीक है, मुबदला कहते हैं। जो हमज़तुल वस्ली को हम हुर्फ़ मद्दा में तब्दील कर रहे हैं, इसे ही हम इब्दाल कहते हैं और इब्दाल कर कर पढ़ना कहते हैं। हमारी मुसहफ़ में, इंडिया और पाकिस्तान की मुसहफ़ में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में इसका असल ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ा मद दिख रहा है आपको, ये मद की हमने अक़साम पढ़ी हुई है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा बन रहा है, ठीक है। ये जो मद है ये मद्दे लाजिम का कायदा बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी मुसहफ़ में ये ऐसा लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका असल ऐसा होता है। इसका पढ़ने का तरीक़ा मैं आपको बताती हूँ। इसे कैसा पढ़ा जाता है? ज़करैनी, इसे ऐसे पढ़िए, ठीक है, ज़करैनी, ठीक है। लेकिन इसका असल ऐसा होता है, ठीक है। हमज़तुल वस्ली को हुर्फ़ मद्दा से बदल कर पढ़ने को हमज़तुल मुबदला कहा जाता है। दूसरा मिसाल देखिए, दूसरा कलिमात ये है, हमारी मुसहफ़ में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। इसे कैसा पढ़ेंगे? आल आना, ठीक है, आल आना। ये मद्दे लाजिम का कायदा बन रहा है, ठीक है। हुर्फ़ मद्दा के बाद देखिए हमज़ा उसी कलमे में है, हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, लेकिन यहाँ पर सुकून आया है पहले। तो ये क्या, कौन सा कायदा बन गया? हुर्फ़ मद्दे लाजिम का कायदा बन गया, सॉरी। लेकिन इसका असल ऐसा लिखा हुआ होता है, हमारी मुसहफ़ में ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपने इसे 6 हरकत के मुताबिक खींच कर पढ़ना होता है। आल आना, ठीक है। तीसरी मिसाल ये है, देखिए तीसरी मिसाल ऐसा पढ़ा जाएगा, अल्लाहु, ठीक है, अल्लाहु। इसका असल ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है,
ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हमारी इंडिया और पाकिस्तान की मुसहफ में ऐसा लिखा होता है। आप बहुत सारे कारियों के ज़बानी सुन चुके होंगे, वो इसी तरह पढ़ते हैं, अल्लाहु, इसी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। इसे ऐसे पढ़ने को, मतलब आप कुरान मजीद में कहीं भी दो हमज़ा को जब देखेंगे, पहला हमज़ाए कतई मफ्तू होगा और दूसरा हमज़ा हमज़तुल वस्ली होगा, तो आपने यहाँ पर इब्दाल कर पढ़ना होता है। इस इब्दाल को इब्दाल जवाज़ी कहते हैं, ठीक है। इसे ऐसे बदल कर पढ़ने को इब्दाल जवाज़ी कहा जाता है, और इस हमज़तुल वस्ली को हमज़ाए मुबदला कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। इसे बार बार देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आ जाएगी, और इन कलिमात को भी आप हिफ्ज़ कर लीजिएगा। ये 3 कलिमात ऐसे हैं कुरान मजीद में जहाँ पर आपको इब्दाल कर पढ़ना होता है, क्योंकि तस्हील का भी कुछ ऐसे ही कलिमात है। वो तस्हील जो है वो सिर्फ़ एक कलिमे में वाजिब है, लेकिन ये 3 कलिमात ऐसे हैं जहाँ पर इब्दाल करनी होती है, ठीक है। तब तक मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।